साधक क्या देखता है, मैं बेकार हूं, सब साधना में लगे हुए, लेकिन वो बेकार नहीं, वो लिफ्ट चल रही और नंबर छुपा दिए गए। नहीं, हमें पता होता मैं कितने नंबर का हूं, लेकिन जब अपना नंबर देखते हैं तो जीरो में देखते हैं, जीरो में। सच्ची मानो ना, जब हम नंबर देखते हैं तो जीरो में पाते हैं, और जब कृपा की तरफ देखते हैं तो हीरो में पाते हैं अपने को। इसमें संशय नहीं है, इसमें संशय नहीं। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज ना पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा, विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते, कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के बासन, कह बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी की। श्री शिवपति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें श्री राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें, जब श्री हरिवंश झुककर सिर धरे। और वो हो चुका है। कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। उन्होंने हमें स्वीकार किया है। अगर स्वीकार ना किया होता तो ये बानक ना बनता। ये बानक तभी बनता है जब उनकी स्वीकृति हो गई, और उनकी स्वीकृति हो गई तो हमारी बात बन गई। कमल कर जिन अभय दीन्हे, कर्म बंधन सब कटे। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीतिपूर्वक सतत नाम जप करना। ये हो सकता है आपको विकार दिखाई दे अपने में, हो सकता है कुछ गंदी बातें भी हो, लेकिन अनंत जन्मों से हम भगवत मार्ग से विमुख थे। अनंत जन्मों के संस्कार हमारे मन में बसे हैं। अब एक जन्म की साधना से यदि 80 मिट गए हैं और 20 रह गए हैं तो हम काफी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं, बस हम पार होने वाले हैं। ऐसा मत सोचना कि विकार हैं तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अंतिम श्वास तक आपको प्रमाण मिल जाएगा कि प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के नजदीक जा रहे हैं। बिल्कुल हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। इन विकारों की ताकत नहीं कि हमें रोक सके, और पुण्यों की ताकत नहीं कि हमें पहुंचा सके। दोनों बातों पर विचार करना। हमारी तुम्हारी साधन की ताकत नहीं कि प्रियाजू तक पहुंचा सके, और इन असाधनों की ताकत नहीं कि अब हमें प्रियाजू से रोक सके। शरणागत कृपालुता की सीमा श्री स्वामिनी जी बहुत निर्वाह करना जानती शरणागत का। तो ज्ञान के चक्कर में ना पड़ के, ज्ञान प्रयास मुदपास्य नमन्ते, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करते हुए जहां हैं वहीं भगवत चर्चा करते हैं। हम कहते हैं सब साधकों को, यदि आपका मन चतुरासी जी के पाठ में भागता है तो जल्दी जल्दी कम से कम 12 पद पूरे कर लो, इसके बाद भागवत पढ़ो। प्रथम सुने भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। गीता जी साधक संजीवनी लेके बैठो, अध्याय एक आध, हमें लगता है पूरा अध्याय ना पाठ करो तो एक पेज पढ़ लो ध्यान से, तो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं संत पुरुष जो भगवत प्रेमी हैं, इनके मुख से जब भगवान की चर्चा सुनते हैं तो वो लीला कथा हृदय के समस्त मलों का नाश करके भगवत प्राप्ति के योग्य बना देती। केवल भगवान की लीला कथा सुनकर और मनन करके, चिंतन करके कितने भगवत पद में आरूढ़ हो गए। धुंधकारी, घोर व्यभिचारी, वैश्यागामी, चोर, हिंसक, निंदनीय आचरणों वाला एक भागवत सप्ताह गोकर्ण जी ने सुनाई और विमान आया और उस पर बैठकर परम पद को गया। क्यों? उसने चिंतन भी किया था, श्रवण किया और चिंतन भी किया था। जो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हैं उनको बिना प्रयास के भगवत चर्चा मिलती ही रहती है। बिना प्रयास के ये अमृत मिलता रहता है, भगवत कथा अमृत। क्योंकि संतों का एक नशा होता है,
भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। भगवान के चरित्रों का श्रवण करना, गायन करना, ये संत भक्तों का व्यसन होता है, नशा होता है। भगवत चर्चा करना उनका एक स्वभाव बन जाता है, एक नशा बन जाता है। तो बोले उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है। पर कैसे? संतों का संग कैसे करे? बोले श्रुति गताम तनुआंग मनोभीर, शरीर साष्टांग दंडवत दंडवत बिल्कुल नम, मन संशय शून्य, जो बोले वैसे ही माना, वाणी जैसा आदेश किया वैसे ही बोलना, नहीं तो चुप। तनुआंग मनोभीर, शरीर से, मन से, वाणी से विनयावनत होकर संशय छोड़कर वैसा ही करना। देखो कभी कभी संतों की आज्ञाएं ऐसी भी हो सकती है जो तुम्हें संशय में खड़ा कर दे, लेकिन बिना ही विचार करी शुभ जानी। आप देख लेना परिणाम महामंगल मोद में होगा। क्या मंगल मोद में? अमर हो जाओगे? नहीं, मरना तो है ही, आज नहीं तो कल मरना। तो बुखार जुखाम नहीं होगा, नहीं, ये भी भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो तुम्हारा हृदय विथकित नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, और धैर्य पूर्वक हर विपदा को रौंदते हुए भगवान की चरण सान्निध्य निश्चित प्राप्त होगी। बात को समझो, शरीर से, वाणी से, मन से विनयावनत होकर। अगर विनयावनत नहीं हो तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा। अगर प्रश्न खड़ा हो गया तो संशय आत्मा विनश्यति। जो हर बात में क्यों लगाता है, संशय करता है, उसका परिणाम विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति। हमें यथावत बात माननी है, ये नहीं कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हो, पता नहीं छुपाव कर रहे हो, पता। अब जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि हम वृंदावन में बैठे हैं, इससे बड़ी कोई शपथ होगी? आप नाम वाणी का आश्रय लीजिए, निकुंज पहुंचेंगे। आप लिफ्ट पे बैठे हैं तो आपको हर समय गर्व होना चाहिए, मैं कृपा पे पूर्ण आश्रित हूं, भगवान नाम जितना बनता है जपता हूं, वाणी जी जपता हूं, लेकिन मुझे निकुंज की प्राप्ति होगी संत कृपा से, गुरु कृपा से। यहां तक कि वो संतों को अपना जीवन बना लेते हैं। भगवत चर्चा को संतों के श्रीमुख से सुनते हैं विनयावनत होकर। और भगवत चर्चा में इतना सामर्थ्य और रस है कि सूखे हृदय को भी प्रेम रस में डुबो दे। जब कथा के रस से धुंधकारी जिस बांस में था उसकी गांठ फट गई, तो हमारे हृदय की जड़ चेतन ग्रंथि क्यों नहीं छूट जाएगी? तो जिनके मुख से, जैसे श्री ध्रुवदास जी ने कहा, जिनके जाने जानिए युगल चंद सुकुमार। दूसरी दोहा में कहा, तिनको तिनहुन ते अधिक, तिनहुं प्रिया प्रीतम से अधिक हम उनका आदर करें जिनके जानने से हम प्रिया प्रीतम को जाने, नाम वाणी धाम रूप लीला। भगवान श्री राम ने भी सबरी जी को नवधा भक्ति में कहा, सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जिनका जीवन संत है, जिनका जीवन भगवत कथा है, जिनका जीवन नाम है, उनको कौन सी भगवत प्राप्ति करनी है? जैसे शास्त्रों में कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करोड़ों में कोई एक मान ले तो मान ले, नहीं तो नहीं ही समझो। गुरु को पर ब्रह्म मान लिया तो तुम्हें कौन सी भगवत प्राप्ति करनी भाई? हम रोज अपने पर ब्रह्म का दर्शन करते हैं, रोज अपने पर ब्रह्म से बात करते हैं। हमारा पर ब्रह्म हमारा जीवन हमारे साथ रहे, हमें कौन सी ब्रह्म की, ऐसा किसके हृदय में? नहीं। गुरुदेव एक साधन माने जाते हैं, साध्य भगवान माने जाते हैं। गुरुदेव एक साधन है और साध्य भगवान को यह पता नहीं कि वो साध्य ही चतुरता से अपने को छिपा के तुम्हारे गुरु के रूप में है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। सेवक जी कह रहे हैं, गुरु गोविंद न भेद कराई, गोविंद और गुरु में भेद नहीं। तो जो भगवत वार्ता अमृत पिलाने वाले, जो कथा अमृत पिलाने वाले संत जन, उनको जिन्होंने अपना जीवन बना लिया, भूरिदा जना, वो बड़े भारी दाता हैं।
जो भगवान के सिद्धांत, नाम और महिमा को सुनाकर मुझे जगत रूपी दलदल से निकाला। आप क्या समझते हो? आप खिलवाड़ में निकल गए हो क्या? आप अपने सामर्थ्य से निकल गए हो क्या? हमारी प्रियाजू की कृपा ना हो तो कोई वृंदावन को सोच नहीं सकता, आने की तो बात जाने दो। और प्रियाजू की कृपा होती प्रियाजनों के संसर्ग से, प्रियाजनों के संसर्ग से। प्रियाजू के जो जन है उनका संग हो गया तो कृपा हो गई प्रियाजू की। जिन्होंने ऐसा जीवन बना लिया कि उनके बिना जी नहीं सकते। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम और भगवान की चर्चा और नाम देने वाले संत जिनका जीवन बन गए और ऐसा जीवन बन गए कि उसके बिना जी नहीं सकते। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं कि विजय प्राप्त कर सके, पर वो आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये बात स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यस तेईस त्रिलोक्याम। त्रिभुवन में कोई नहीं है जो भगवान को किसी भी तरह से परास्त कर सके, अधीन कर सके। लेकिन वो कौन? जो भगवान के संतों के मुख से भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तन मन वाणी सब विनयावनत होकर गुरु भगवान इनके चरणों में समर्पित कर देते हैं और इन्हें अपना जीवन बना लेते हैं। और यहां तक कि इनके बिना जी नहीं सकते, वो भगवान पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया पर जाने दो। कह रहे ये प्रायसो अजित जितोप्यस तेईस त्रिलोक्याम। हे त्रिभुवनपति, आप अजित हैं, फिर भी वो आपको जीत लेते हैं, आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। प्रभु, श्रेयः श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावघातिनम्। महाराज, बड़े भाग्यशाली हैं जो आपकी भक्ति में लग गए। ब्रह्मा जी कह रहे क्यों? क्योंकि आपकी भक्ति करते ही कल्याण उसका वर्ण कर लेता है। समस्त कल्याणों का मूल स्रोत भक्ति है। जो लोग भक्ति को तो छोड़ दिया और ज्ञान का प्रयास करते हैं, ज्ञान के लिए श्रम करते हैं, तो हम बताते हैं परिणाम में वो दुख भोगते हैं। क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है, क्योंकि भूसी कूटने वाले को चावल कभी नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने यहां ज्ञान को भूसी कहा है और भक्ति को चावल कहा। अगर भक्ति रहित ज्ञान है तो उसमें परमानंद का अनुभव होना बहुत कठिन है। इसीलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मबोध संपन्न होने पर भी हरिः शरणम हरिः शरणम हरिः शरणम हर समय जपते रहते हैं। हे अच्युत, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। पुरेह भूमन बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेंजोच्युत ते गतिम पराम। बहुत योगी हो चुके हैं, ब्रह्मा जी तो जानते हैं ये सबको। पहले बहुत से योगी हो गए और उन्होंने योग आदि के द्वारा बड़ा प्रयास किया, और जब आप उनके हाथ नहीं आए तब उन्होंने योग का समर्पण कर दिया। अपने लौकिक पारमार्थिक सब कर्म आपको ये भक्ति का है स्वरूप, अर्थात फिर भक्ति को वो स्वीकार किए और लौकिक पारलौकिक समस्त कर्मों को आप में समर्पित कर दिया। और समर्पित कर्मों से आपकी भक्ति मिली और भक्ति से आपकी लीला कथा सुनने को मिली और लीला कथा से प्रेम हुआ, प्रेम से आप मिल गए। अर्थात भगवान की प्राप्ति का उपाय जो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, उस भक्ति का फल है प्रेम योग, और आप सब उसी प्रेम योग के उपासक हैं। अपने को भगवत लीला चरित्र, भगवान नाम जप, भगवत सेवा, भगवत भक्तों से प्रीति, ये सर्वश्रेष्ठ बात है। अगर हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का दृढ़ भाव किए हैं तो भक्तों से प्रीति होनी ही चाहिए, संतों से प्रीति होनी चाहिए। अगर संत भक्तों से प्रीति नहीं है
तो भगवान से कदापि प्रीति नहीं हो सकती। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु अगाधा, अजहू सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार कर ले कि तू कौन है और कितना बड़ा ज्ञानी में आत्मा रहा है, कितना बड़ा तू जितेंद्रिय और कितना बड़ा तू भगवननिष्ठ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी जन्म में कल्याण हो जाए तो भक्तों के चरण पकड़ लो। अजहू सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, तो हरि कृपालु सब पाछली छवि है तेरी कोट। भगवान तुम्हारे पीछे के सारे अपराध क्षमा कर देंगे और वो इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु जिस ज्ञान के लिए प्रयास करने पर श्रम ही श्रम हाथ लगता है, भक्ति करने पर वो ज्ञान स्वरूप ज्ञान सहज में प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कह रहे उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है और वो साधक परम पद को प्राप्त होता है। कोई प्रयास की बात नहीं कही। हमारा आहार है भगवत चर्चा करना, हमारा आहार है नाम जप करना। अंदर ही अंदर नाम जप करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, असंगता का सावधानी से पालन करते हुए हमारा जीवन प्रिया प्रीतम के नजदीक पहुंच रहा है। हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। प्रिया प्रीतम सिर्फ प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम से नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम चाहिए। क्यों? प्रिया प्रीतम से चाहिए तो फंस जाओगे भैया, प्रिया प्रीतम से चाहिए तो फंस जाओगे, और प्रिया प्रीतम चाहिए तो मुक्त हो जाओगे। तो यार फंसने के लिए वृंदावन थोड़ी आए, मुक्त होने के लिए आए। प्रिया प्रीतम के चरणों में समझ, तो जो सेवा मिले वो उनकी सेवा मानकर, हम सेवक हैं। जैसे मुनीम को फैक्ट्री के हानि लाभ का शोक नहीं होता, लाभ है तो मालिक का, हानि है तो मालिक की, बस वो अपनी मुनीमगिरी करता रहता है। ऐसे ही हम हानि लाभ पर न हर्षित न शोकित, ये प्रिया प्रीतम की सेवा है। जैसे चाहे वैसे निर्वाह करें। हमें चाहिए प्रिया प्रीतम, ना कि प्रिया प्रीतम से। व्यवस्था भी नहीं चाहिए। हम कई बार आपको सत्संग में कहा है कि हमने आप लोगों को ऐसा तैयार किया है। देखो, दर्शक क्या जाने कि ये जो नट कला दिखा रहा है, इसको सीखने में कितना पसीना गिराना पड़ा है। तो यार कोई खास नहीं है, वो 14 कला दिखा दिया और तू एक बार खोपड़ी के बल खड़ा नहीं हो सकता, दम से गिर जाएगा। उसके लिए कह दिया यार कोई खास बात नहीं, या बोलते वो ताली बजा दी। लेकिन उसके पूछो प्राणों से कि कैसे जीवन साधु का निर्वाण होता है। इन बाह्य वस्तुओं से नहीं, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बांध दे। आज वो राजा की तरह रखे तो हम बादशाह की तरह चलेंगे, कल फुटपाथ में राख में लुटा दोगे तो हम भिखारी की तरह पड़े मिलेंगे। लेकिन दोनों में हम बादशाह हैं, तुम्हारे हैं। इसलिए हमने कई बार सत्संग में कहा कि अगर व्यवस्था भोजन की करोगे तो भोजन पाके राधा राधा कीर्तन करेंगे, और नहीं करोगे तो भूखे रहकर कीर्तन करेंगे। हमें आपसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। महलों में रखोगे तो एसी में रहकर भजन करेंगे, और फुटपाथ में रख दोगे तो मांगेंगे नहीं व्यवस्था आपसे। और ये व्यवस्था मांगी हुई नहीं है, उनकी गरज है तो दे रहे हो। तुम्हारी गरज हो बंद करवा दो। व्यवस्था के लिए थोड़ी बचपन से निकले हैं, तुम्हारे लिए निकले हैं। तो ऐसे ही तुम सब आए हो। अगर व्यवस्था के चक्कर में काना फूसी हुई तो हमारे रंग का कोई भी तुम्हारे ऊपर रंग नहीं चढ़ा। और जब व्यवस्था की बात आवे हो, आप झरिया के चल दो, झरिया के चल दो। व्यवस्था तुम्हारे पीछे दौड़ेगी भाई। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, और जो माधव को भजे तो माया चेरी। तो रुपया के पीछे, व्यवस्था के पीछे संसार भाग रहा है, और बाबा जी के पीछे रुपया और व्यवस्था और संसार भाग रहा है। हमको केवल श्री जी के भरोसे रहकर साधन करना है जो श्री जी दिए हैं, और साधन का बल नहीं रखना। कृपा बल से श्री जी की प्राप्ति होगी। हमें श्री जी चाहिए, श्री जी से नहीं। ये अंदर सब कोई बैठा लो। श्री जी जिसको जो सेवा दिए हुए हैं वो श्री जी दिए हुए हैं। उसको मत मानो कि मैं डोरी खींचता हूं भजन तो बनता नहीं, मैं रसोई में रोटी बनाता हूं भजन तो बनता नहीं, मैं ऑफिस में बैठ करके लिखा पढ़ी करता हूं भजन तो बनता। ये सब भजन के अंतर्गत है। इसे करते हुए राधा राधा स्मरण करो। सेवा ही भजन है। भजन का फल है सेवा, सेवा का फल है स्वामी की अधीनता। सेव्य को अधीन कर लेना, ये सेवा का फल है। इसलिए आनंद पूर्वक भजन को बहुत समझने का विषय है। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके ये जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं क्या हूं, ये सब
जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके, जहां भगवान ने आपको स्थित किया है, अपने स्थान में स्थित रहकर केवल भवदीय वार्ता, भवदीय वार्ता भगवान की चर्चा, केवल भगवान की चर्चा, ये दुर्लभ विषय है। जहां चार साधक मिले और भवदीय वार्ता हो तब तो सत्संग हुआ, अगर जगदीय वार्ता हुई तो वो कुसंग हो गया। भगवान ने गीता जी में कहा कि मेरे में चित्त अर्पित करने वाला मत चित्ता, और मेरे में प्राण अर्पित करने वाला मदगत प्राणा, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने कहा कि जिन्होंने मेरे को चित्त अर्पित कर दिया है, चित्त का विषय है चिंतन। यदि हमारा चिंतन जगत का होता है तो चित्त भगवान को अर्पित नहीं है। क्रियाएं जगत की हों और चिंतन भगवान का हो। अनन्यस चिंतयन्तु माम, मेरा चिंतन अनन्य होना चाहिए। अब ये साधक साधिका अंदर देखें कि चिंतन किसका होता है। जब आप भजन नहीं कर रहे होते, जब आप सत्संग नहीं सुन रहे होते, जब वाणी पाठ में आप नहीं होते या होते हैं, तो आपका चिंतन कहां है? जहां चिंतन होता है वहीं साधक की उपस्थिति मानी जाती है। यदि आप वृंदावन वास करते हुए, प्रिया प्रीतम के घर में रहते हुए, ये घर है, और चिंतन जगत का करते हैं, तो आपकी संपूर्ण उपस्थिति वृंदावन में नहीं मानी जाएगी। तन मन के बन से ये, तन और मन, मन माने चित्त ही होता है, वो मनन करता है, चिंतन करता है। अगर हमारा तन सांसारिक क्रिया में है और हमारा चिंतन भागवतिक है तो आप भागवतिक हैं। शरीर भागवतिक क्रिया में है और चिंतन जागतिक है तो आप जागतिक हैं, ना कि भागवतिक हैं। प्रधान चिंतन है, ना कि क्रिया। साधक इस बात पर ध्यान दे, प्रधान चिंतन है, ना कि क्रिया। आज ना समझोगे तो कल समझ जाओगे। क्रिया सांसारिक है, चिंतन भागवतिक है, तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। क्रिया भागवतिक है, चिंतन सांसारिक है, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा। मत चित्ता, बहुत जोर की बात भगवान ने कही। और कल हम श्रीमद् भागवत में शाम के थोड़ी देर चर्चा होती है, राधा पीजू को कथा सुनाते हैं, उसमें चर्चा में था कि जिसने अपने चित्त को भगवान में समर्पित कर दिया वो सब महा से महा दुख को भी सह सकता है। जिसने अपने चित्त को भगवान में समर्पित कर दिया वो विश्व को भी त्याग सकता है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो त्याज्य ना हो उसके लिए। हर कष्ट सहना और सब कुछ त्याग देना, ये उसी में सामर्थ्य आती है जो चित्त भगवान को दिए है। मत चित्ता, जब चित्त भगवान को दे दिया तो चित्त के अधिष्ठात्र देवता है वासुदेव। आपको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, आपको भगवान की प्राप्ति होगी। एक एक बात को समझना है। आगे कह रहे मदगत प्राणा, प्राणों का कार्य है अन्न जल से पोषित होना और श्वास प्रश्वास चलना, ये प्राणों का कार्य है। अब दोनों को हमें भागवतिक बना लेना। मदगत प्राणा, हमारे प्राणों का अन्न जल से जो पोषण होता है वो भगवद अर्पित होना चाहिए, अमनिया नहीं होना चाहिए, प्रसादी होना चाहिए। प्रसादी जल और प्रसादी भोजन के द्वारा प्राणों का पोषण हो, ये आधा समर्पण प्राणों का हुआ। पूरा समर्पण होगा जब श्वास प्रश्वास नाम चलेगा। एक एक बात समझनी, जब श्वास प्रश्वास नाम चलेगा और प्रसादी जल और भोजन से प्राणों का पोषण होगा तो आपके प्राण समर्पित हो गए, प्राणनाथ को प्राण समर्पित हो गए। तो समर्पित प्राण की पहचान
कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ये में ना जाने पर है कान है कि प्राण है। हृदय में पता नहीं चल रहा कि प्राण है या प्राणेश्वर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण बन गए प्राण और प्राण बन गए श्री कृष्ण, मदगत प्राणा। अब बोधयंतः परस्परम, जब दो साधक मिले तो भवदीय वार्ताम, भगवान की चर्चा हो, प्रिया प्रीतम की बात हो, सिद्धांत की बात हो। यदि राग द्वेष की बात, प्रपंच की बात, तो आप फिर अपने पथ से हट रहे हैं। संत वही जो प्राणपन से साधुता के जीवन मार्ग का निर्वाह करे। चूक हुई तो मार के गिरा दिए जाओगे। मार के गिरा देने का मतलब परमार्थ से रहित कर देना। भवदीय वार्ता, सबसे ज्यादा अपराध वाणी से बनते हैं। हम जानते नहीं हैं पर वाणी से सबसे ज्यादा अपराध बनते हैं। हम किसी की भी निंदा करने में बिल्कुल सकुचाते नहीं हैं। हो सकता है तुम जो देख रहे हो और जो तुम सुन रहे हो वो सही ना हो सकता है जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, उसका कुछ रहस्य हो, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न होए। हमारा देखना और सुनना हमारे चिंतन के अधीन है। जब हम राम का चिंतन करते हैं तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। जब श्याम का चिंतन करते हैं तो जित देखो तित श्याममयी। जब ब्रह्म चिंतन करते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और जब राग द्वेष का चिंतन करते हैं तो सर्वत्र दोष ही दोष दिखाई देते हैं, एक भी गुण नहीं दिखाई देता। अब उससे भवदीय वार्ता हो ही नहीं सकती। जब होगी तब प्रपंच और निंदा और स्तुति, किसी की बड़ाई और किसी की बुराई। ऐसा साधक नहीं होता। ये प्रपंची लोग हैं, साधक ऐसे नहीं होते। साधक से अगर चूक हो गई किसी की निंदा तो वो बार बार पश्चाताप करता है और आगे कभी चूक ना हो। भगवान वाणी को पवित्र रखें, कभी किसी की निंदा ना हो जाए। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत को ले चल अपने साथ। पाप का पर्वत सर पर सवार करके चलना होता है जब हम किसी के दोषों का वर्णन करते हैं, जबकि दोष होने पर, और अगर कहीं निर्दोष पर दोष का, तब तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल सुकृतों का नाश करके आगे चल के सर्वनाश की स्थिति उपस्थित हो जाती है। इसलिए बोधयंता परस्परम, बोलो तो भगवत चर्चा, नहीं तो मौन। आपको कोई व्यवहार की सेवा दी गई, बहुत मृदु व्यवहार करते हुए, भगवत भाव करते हुए, सत्य को साक्षी करते हुए व्यवहार कीजिए। वो भगवान तुम्हें देख रहा है बिना सीसी कैमरा के भी। शास्त्र शीर्षा पुरखा शास्त्राक्षा शास्त्रपात, वो हजारों नेत्रों वाला, हजारों चरणों वाला, हजारों हाथों वाला, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा तुम्हारे हृदय में तुम्हारा साक्षी है। इसलिए परमात्मा को साक्षी करके बात करो, परमात्मा को देखकर बात करो, वो सब में विराजमान है। भवदीय वार्ताहम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो ज्ञान का प्रयास ना करते हुए केवल भगवत चर्चा, सुनना, गाना, यही जीवन का केवल उद्देश्य बना लिया। जब देखो तब दो साधक बैठकर कोई भगवत चर्चा कर रहे हैं। जहां चार साधक खड़े वहां खड़े हो जाओ, अपने आप भागवती को वार्ता मिलेगी। प्रिया प्रीतम की बात, सिद्धांत की बात, नियम संयम की बात, राग द्वेष की बात जहां हो, वो साधुता का खंडन करने वाली बात है, मंडन करने वाली बात नहीं है। तुष्यंत च रमंत च, उसी में संतुष्ट रहो। आज हमें भगवत चर्चा सुनने को मिल रही। और रमंत च, जो सुना उसी का चिंतन करो, रमण करो, उसी में बार बार आज ये बात हुई, आज ये बात हुई, बार बार उसका मनन करो। तुष्यंत च रमंत च। श्री भगवान कह रहे तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तेषाम, कौन? मच्चित्ता, मदगत प्राणा, बोधयंता परस्परम, कथयंति च माम नित्यम, तुष्यंति च रमन्ति च। इस श्लोक को संकेत करने के लिए भगवान कह रहे तेषाम, सतत युक्ता नाम, जो सतत युक्त है वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम, एक एक इंद्री भगवान में लगी हुई,
तेसाम सतत युक्तानाम और भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, वो मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं जो अन्य किसी साधन से मिल ही नहीं सकता। यहां भगवान ब्रह्मा जी कह रहे ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्तेव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यस तैस त्रिलोक्याम। ओह, जो जहां है वही अपने स्थान में स्थित रहकर भगवान की मंगलमय लीलाओं का गायन करता है। ये जो चतुराशी जी है ना, ये लीला का सार है। कैसे? जैसे भगवान की जितनी बाल लीलाएं हैं ये प्रेम की नींव कही गई है। बाल चरित्र प्रेम की नींव, कहे तो सुनत सब सुख की सीव, जीवन ब्रजवासी सफल। बाल चरित्र प्रेम की नींव, ये तो नींव हुई। अब महल कौन है प्रेम का? नित्य विहार। जो नींव पर महल खड़ा है वो नित्य विहार है, और चतुराशी जी नित्य विहार का गायन करती है। जो प्रिया प्रीतम को सामने विराजमान करके चतुराशी जी का गायन कर रहा है, या कोई सेवा करते हुए चतुराशी जी का गायन कर रहा है, आप खुद देख लेना परिणाम। परिणाम ये लिफ्ट की यात्रा है। अगर नंबर ना देखो तो पता ही नहीं चलेगा चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और जिस फ्लोर में लिफ्ट का बटन दबाया गया था उसी फ्लोर में जब खुलेगा तो पता चलेगा हम आ गए। यहां कृपा लिफ्ट में नंबर नहीं है, क्योंकि अभिमान की संभावना, इसलिए भगवान ने नंबर नहीं रखा। और इतने वेग से चलती है कि ऐसा लगता है चल ही नहीं रही। और इस लिफ्ट में बैठने वाले को दूसरे चलने वाले दिखाई देते हैं, अपने खड़े दिखाई देते हैं। जैसे ट्रेन बड़ी रफ्तार से चल रही, खिड़की से झांक के देखो तो आपको लगेगा वृक्ष चल रहे। गाड़ी खड़ी है, अगर पास से गाड़ी निकल जाए आपके पास से तो आपको महसूस होगा वो चल रही है, खड़ी है। तो साधक दैन्य रहता है, उसको दिखाई देता है मेरी साधन यात्रा चल नहीं रही। लेकिन दूसरे तो खूब भजन का आनंद ले रहे। ये साधक, जो असाधक घमंडी होता है, अभिमानी होता है, उसको दिखाई देता मेरा साधन तो बहुत ठीक है और सब बेकार है, सब बेकार चल रहे हैं, सब बेकार है।